नमस्कार। चलिए आज एक टाइम ट्रैवल पर चलते हैं। लगभग 2500 साल पीछे एक ऐसे भारत में जहां विचारों का एक जबरदस्त तूफान आया हुआ था। पुराने तौर तरीके, पुरानी सोच, सब पर सवाल उठ रहे थे। और लोग पूछ रहे थे कि आखिर इस जिंदगी का असली मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर उस दौर में ऐसा क्या हो रहा था? क्यों अचानक बुद्ध और महावीर जैसे क्रांतिकारी विचारक सामने आए? आइए इस पजल को सॉल्व करते हैं और उस समय की दुनिया को थोड़ा करीब से देखते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले उस दौर के माहौल को समझेंगे, फिर बुद्ध और महावीर के दिखाए रास्तों को जानेंगे, उपनिषदों के गहरे ज्ञान में उतरेंगे और देखेंगे कि इन विचारों ने दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन नए विचारों की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जहां ये विचार पनप रहे थे। वो समय एक बहुत ही तेज बदलाव का दौर था। बड़े बड़े राज्य, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, वो पावरफुल हो रहे थे। नए नए सिटीज बन रही थी और गांव की जिंदगी भी तेजी से बदल रही थी। और जब इतना कुछ बदल रहा हो तो लोग पुराने रीति रिवाजों पर सवाल उठाने लगते हैं। वो कुछ नया ढूंढ रहे थे। और इसी वैचारिक उथल-पुथल के बीच एक आवाज उठी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, और वो आवाज थी गौतम बुद्ध की। सोचिए जरा, एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जो महलों की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़ता है। सालों की मुश्किल तपस्या के बाद बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें वो ज्ञान मिलता है जो उन्हें बुद्ध बना देता है, मतलब अ पर्सन हु इज एनलाइटेंड। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है सारनाथ का मशहूर धमेक स्तूप। ये वही जगह है जहां बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद पहली बार दुनिया को अपनी शिक्षा दी थी। ये जगह उस ऐतिहासिक पल की गवाह है। तो बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश क्या था? उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी दुखों से भरी है और इस दुख की असली जड़ है तृष्णा, मतलब हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने नया फोन लिया और कुछ ही दिन में अगले मॉडल का इंतजार होने लगा। ये एक अंतहीन दौड़ है जो हमें हमेशा बेचैन रखती है। बुद्ध की इस बात को समझने के लिए किस्सा गौतमी की कहानी सबसे अच्छी है। एक माँ जिसका बेटा गुजर गया है, वो दुख में डूबी हुई बुद्ध से मदद मांगती है। बुद्ध उससे कहते हैं, ठीक है, तुम बस एक मुट्ठी सरसों ले आओ, पर शर्त यह है कि सरसों उस घर से लानी है जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। वो बेचारी हर दरवाजे पर गई, पर उससे ऐसा एक भी घर नहीं मिला। और तब उससे एहसास हुआ कि मौत और दुख सिर्फ उसकी कहानी नहीं, बल्कि ये तो जीवन की एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब बुद्ध के समय में ही एक और महान विचारक थे जिन्होंने अहिंसा का एक बिल्कुल नया और गहरा रास्ता दुनिया को दिखाया। वो थे वर्धमान महावीर। महावीर भी एक राजकुमार थे, पर 30 साल की उम्र में उन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया। अगले 12 साल तक उन्होंने दुनिया से दूर एक बहुत ही कठिन और अकेली जिंदगी बिताई ताकि वो परम ज्ञान पा सकें, और आखिरकार उन्हें वो ज्ञान मिला भी। महावीर की शिक्षा का जो दिल है वो है अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस। उनका संदेश बहुत साफ था, किसी भी जीव को, छोटे से छोटे कीड़े को भी कष्ट मत दो, क्योंकि जैसे हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, वैसे ही हर जीव को अपनी जिंदगी प्यारी है। ये उस जमाने के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। यहां एक इंटरेस्टिंग बात, डिड यू नो, जैन शब्द जिन से बना है, जिसका मतलब होता है विजेता। पर यह किसी लड़ाई का विजेता नहीं, बल्कि वो विजेता जिसने अपनी इच्छाओं, अपनी क्रेविंग्स पर जीत हासिल कर ली हो। असली सेल्फ कंट्रोल तो यही है। बुद्ध और महावीर के अलावा उसी दौर में जंगलों में कुछ और ज्ञानी थे जो यज्ञ और कर्म कांड से आगे बढ़कर जीवन के बड़े सवाल पूछ रहे थे। मैं कौन हूं? ये ब्रह्मांड क्या है? मरने के बाद क्या होता है? ये थे उपनिषदों के महान चिंतक। उपनिषद शब्द का मतलब ही है गुरु के पास बैठना। ये कोई नियम कानून की किताबें नहीं हैं, बल्कि गुरु और शिष्यों के बीच हुई गहरी बातचीत का कलेक्शन है। इनमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की गई है। उपनिषदों का सबसे गहरा विचार है आत्मा और ब्रह्म का कनेक्शन। इसे ऐसे समझिए, आत्मा है हमारी इंडिविजुअल सोल, एक पानी की बूंद की तरह, और ब्रह्म है यूनिवर्सल सोल, एक महासागर की तरह। उपनिषद कहते हैं कि हर बूंद यानी हर आत्मा असल में उसी महासागर का हिस्सा है। हम सब उस एक ही परम शक्ति से जुड़े हुए हैं। छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। जब दो ऋषियों ने एक भिखारी को खाना देने से मना कर दिया, तो उस भिखारी ने उनसे पूछा, आप तो कहते हैं कि ब्रह्म हर कण में है, तो क्या वो मुझ में नहीं है? मुझे खाना देने से मना करके आप उस परम शक्ति, उस ब्रह्म का ही तो अपमान कर रहे हैं। ये सुनते ही ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हो गया।
तो ये सारे विचार सिर्फ बातें नहीं थी, इन्हें असल जिंदगी में उतारा भी गया और इसके लिए बनाए गए कुछ नए तरह के समुदाय। चलिए देखते हैं कैसे। बुद्ध और महावीर दोनों जानते थे कि अकेले ज्ञान के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। संघ एक ऐसी कम्युनिटी थी जहां घर परिवार छोड़कर आए लोग एक दूसरे का सहारा बनकर मेडिटेशन और ज्ञान के रास्ते पर साथ चल सकते थे। तो उस दौर में जीवन जीने के दो रास्ते साफ दिखते थे। एक था संघ में शामिल होकर सब कुछ त्याग देना, और दूसरा था आश्रम व्यवस्था का, जिसमें एक आम इंसान की जिंदगी को 4 स्टेजेस में बांटा गया था: स्टूडेंट लाइफ, फिर फैमिली लाइफ, फिर समाज सेवा और आखिर में सब कुछ त्याग कर संन्यास लेना। ये भिक्षु और भिक्षुणी यानी मंक्स एंड नन्स विहारों में रहते थे, जो उनके मठ हुआ करते थे। कई विहार तो पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे, जो उनकी सादगी और उनके मजबूत इरादों को दिखाते हैं। तो इस पूरी वैचारिक क्रांति का नतीजा क्या निकला? इन महान विचारों की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? इन विचारों ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। बौद्ध और जैन धर्म भारत से निकलकर पूरे एशिया में फैल गए। अहिंसा का विचार भारतीय सोच का एक अहम हिस्सा बन गया, और नालंदा जैसे मठ दुनिया भर में लर्निंग के बड़े सेंटर्स बने, जहां पूरी दुनिया से लोग ज्ञान हासिल करने आते थे। और अंत में एक सवाल, ये जो सवाल 2500 साल पहले पूछे गए थे कि जिंदगी का असली मतलब क्या है, दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए, ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, क्या ये सवाल आज भी हमारे मन में नहीं उठते? शायद इन प्राचीन विचारकों के पास आज भी हमारे इन सवालों के कुछ जवाब मौजूद हैं।